हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार मिशन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में धांधलियों को लेकर के। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में उत्तराखंड स्टेट में 3 प्रकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही है। एक तो बैकलॉग भर्ती चल रही है, वहीं 2020-21 की जो आपकी वर्षवार के आधार पर हो रही है, वहीं फिर जो है 451 पदों पर यहाँ पर जो नए अभ्यर्थियों के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अलग से यानी वैकेंसी यहाँ पर जो गतिमान है। तो यानी वर्तमान में 3 प्रकार की भर्ती एक ही साथ जो है गतिमान है। तो अब साथियों, इसमें धांधली का जो मौका है वो यहाँ पर जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने पिछली बार देखा होगा कि जब पिछली बार एजेंट बैकलॉग की जो लिस्ट आई है, तो उसमें भी एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट जो तुरंत, यानी जैसे आज कोई लिस्ट जो है जारी हुई और कल वो लिस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अचानक से। तो इस प्रकार से जो है लिस्ट को बदला जाता है और साथ ही साथ रूल भी जो अचानक से चेंज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपने देखा होगा कि जैसे अल्मोड़ा है और चंपावत और जो है टिहरी गढ़वाल आदि जो कई सारे ज़िलों में ऐसा जो है आपको देखने को मिला है। यहाँ तक कि जो उत्तरकाशी में भी ऐसा हुआ है कि जो है तुरंत उसमें जो है दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है और जिनका नाम जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम होता है उनका लिस्ट वहाँ से हटा दिया जाता है और नई जो है लिस्ट वहाँ पर जारी हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर जो है धांधली चली। लेकिन आजकल जो 2020-21 की जो भर्ती है यानी वर्षवार भर्ती है, तो उसमें प्रमुख जो खामियां हैं वो क्या है साथियों, हम इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करने जो है चाहेंगे। तो साथियों, जो मैंने देखा है कि 2020-21 की जो वर्षवार आपकी भर्ती चल रही है पूरे स्टेट में, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो चयनित जो लिस्ट है तो उसमें कहीं भी वर्ष यानी बीएड का वर्ष जो है मेंशन नहीं है। अधिकांश ज़िलों ने जो है कहीं जो है फर्स्ट लिस्ट जारी हो गई, कहीं दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, तो कहीं तीसरी जारी हो रही है। तो इस प्रकार से, लेकिन उनमें कहीं पर भी बीएड का वर्ष जो है लिखा नहीं गया है। यानी अभ्यर्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस वर्ष तक का जो है अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और उनका गुणांक क्या है और क्या उनकी संभावनाएं है या नहीं है, या वो किस स्टेज पर है। यानी किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमारा जो है नंबर पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में कहीं भी बीएड का जो सत्र है वो बिल्कुल जो हटा दिया गया है, यानी ताकि किसी को जो है स्पष्ट ना हो, पता ना चल जाए कि किन का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है और किन का नहीं हो रखा है। और जितने अधिकारी हैं तो वो अपने हिसाब से अपने चहेतों को इस भर्ती में जो सिलेक्शन दिला सके अधिक से अधिक। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। वहीं जब इसके बाद जो चयन लिस्ट जारी करके जब उनको नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी कहीं भी बीएड का जो आपका सत्र है तो वो भी दिया नहीं जा रहा है। वहीं उनके गुणांक भी जो है चयन लिस्ट में जो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ नाम है और विद्यालय है। साथियों, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पारदर्शिता है उसका पता नहीं चल रहा है कि क्या यह लिस्ट सही है कि नहीं है। हो सके ऐसे अभ्यर्थी का जो नाम हो जिनका बीएड जो बाद का हो, ऐसे का नाम हो, और जिनका बीएड जो है सत्र पहले का हो उसका उसमें नाम ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा जब उसमें सत्र दिया ही नहीं है। तो साथियों, आपको मांग करनी चाहिए सरकार से और अधिकारियों से कि प्रत्येक चयन सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी का जो पूरा बीएड सत्र शो हो और साथ में जो नियुक्ति पत्र हो, तो नियुक्ति पत्र में भी बीएड सत्र और उसके गुणांक जो है जरूर लिखे हो, ताकि स्पष्ट हो जाए कि किस गुणांक तक और किस वर्ष तक जो है किसी जो कितने अभ्यर्थियों और कौन कौन से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, ताकि आप के सामने जो है पारदर्शिता बनी हुई रही है। तो
तो साथियों ये शीघ्र से शीघ्र जो ऐसी मांग करनी चाहिए, यानी चयन सूची में भी बीएड का सत्र होना चाहिए, वहीं जो नियुक्ति पत्र में भी बीएड का सत्र और गुणांक यानी दोनों चीज़ें दोनों लिस्ट में नाम होना चाहिए, होना बहुत ही अति आवश्यकता है, जिससे इस भर्ती की जो है पारदर्शिता बनी हुई रही। साथियों यदि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो साथियों इसकी मांग तुरंत जो है सरकार के सामने करनी चाहिए, और साथियों वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में आप जो है ज़रूर कमेंट करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।